अस्सलामुअलैकुम। ये चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का एक टॉपिक है बैक्टीरियोफेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस को कहते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो बैक्टीरिया की लाइसिस कर देते हैं, या कुछ बैक्टीरियोफेजेस ऐसे होते हैं जो लाइसिस नहीं करते। तो इनके किस तरह के लाइफ साइकिल्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये डिस्कवर कब हुए और इन्हें किसने डिस्कवर किया, ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। तो जब भी बैक्टीरियोफेज पर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप उसके 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी, देन इट्स स्ट्रक्चर, और उसके बाद है जी उसका लाइफ साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियोफेजेस की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस की एग्जांपल्स हैं T2 एंड T4 फेजेस। सबसे पहले ये डिस्कवर किए गए थे एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हुए। किसने डिस्कवर किए थे? सबसे पहले टुआर्ट ने डिस्कवर किए थे 1915 में। उसके बाद इसको रीडिस्कवर किया था डी हेलरे ने इन 1917। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनकी मॉर्फोलॉजी कम्प्लेक्स है। मॉर्फोलॉजी कहते हैं शेप एंड स्ट्रक्चर को। इनके स्ट्रक्चर को हम 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ हेड एंड सेकंड वन इज़ टेल। हेड इनका हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल का मतलब है ऐसी शेप जिसके 6 कॉर्नर्स हों, 6 कोने हों। तो इनके हेड के 6 कोने होते हैं, वो पायरामिडल होता है। उसके ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन इट इज इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब एक लंबूतरा सा स्ट्रक्चर होता है। ये प्रिज्म शेप्ड होता है। इसके पास एक कॉलर होता है, एक शीट होती है और एक कोर होती है। ये सब चीज़ें प्रोटीन्स की बनी होती हैं। उसके अलावा इसके हेड में ये है बैक्टीरियोफेज की डायग्राम। ये है उसका हेड रीजन। हेड रीजन में जो रेड कलर से शो हो रहा है ये है न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके 6 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हेड के साथ एक कॉलर अटैच है। कॉलर के साथ एक शीथ अटैच है। शीथ एक प्रोटीन की बनी होती है। शीथ के अंदर एक कोर प्रोटीन होती है। एक कोर होता है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन का बना होता है। शीथ और कोर सेम टाइप ऑफ प्रोटीन के नहीं बने होते, ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स के बने होते हैं। कोर के साथ और शीथ के साथ उसकी लोअर साइड पे एक बेस प्लेट अटैच होती है, और इस बेस प्लेट के साथ 6 टेल फाइबर्स अटैच होते हैं। तो ये है जी बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। देन कम्स द लाइफ साइकिल। बैक्टीरियोफेज 2 तरह से बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। एक है जी लाइटिक साइकिल और एक है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल के केस में ये होता है कि बैक्टीरियोफेज 2 तरह से इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को। एक है लाइटिक साइकिल और एक है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल का एक सेपरेट भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है कि राइट डाउन अ नोट ऑन लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो लाइफ साइकिल में आप दोनों साइकिल्स लिखते हैं, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल ऐसा साइकिल है जिसमें बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और अल्टीमेटली वो बैक्टीरिया की लाइसिस कर देता है, बैक्टीरिया की तोड़ फोड़ कर देता है। लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया की लाइसिस या उसकी तोड़ फोड़ या उसकी ब्रेकडाउन नहीं होती। लाइटिक साइकिल के केस में जो बैक्टीरियोफेज है वो विरुलेंट होता है, और लाइसोजेनिक साइकिल के केस में वो नॉन विरुलेंट होता है। वो बैक्टीरिया की ब्रेकेज नहीं करता, उसकी लाइसिस नहीं करता, जस्ट अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट करके एज अ प्रोफेज बैक्टीरिया के साथ मल्टीप्लाई होता रहता है और अपनी कॉपीज़ डेवलप करता रहता है। बट वो उसके साथ इस तरह का जो है वो इशू नहीं आता कि जो बैक्टीरियल सेल है उसकी लाइसिस हो जाए। थर्ड डिफरेंस है बैक्टीरियल डीएनए इज़ कट इनटू पीसेस। लाइटिक साइकिल के केस में जो बैक्टीरियोफेज है, जो वायरस है, वो बैक्टीरिया के डीएनए को पीसेस में कट कर देता है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल के केस में जो फेज है वो प्रोफेज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहता है और वो बैक्टीरियल डीएनए को पीसेस में कट नहीं करता। फेज अगर लाइटिक साइकिल की स्टेट में हो तो हम उसको लाइटिक फेज कहते हैं या विरुलेंट फेज कहते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल में जो फेज इन्फेक्ट कर रहा है उस फेज को हम लाइसोजेनिक या फिर टेम्परेट फेज कहते हैं। फिर इनके स्टेप्स का डिफरेंस आता है। जो लाइटिक साइकिल है उसके 7 स्टेप्स हैं और लाइसोजेनिक के 5 स्टेप्स हैं। दोनों साइकिल्स के फर्स्ट 2 स्टेप्स सेम हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? अटैचमेंट या एड्जॉर्प्शन।
फर्स्ट स्टेप में होता है अटैचमेंट एब्जॉर्प्शन, सेकंड स्टेप है जी पेनिट्रेशन, उसको डीएनए इंजेक्शन भी कहते हैं, देन कम्स द मल्टीप्लिकेशन, सिंथेसिस, मैच्योरेशन, असेंबली एंड रिलीज। रिलीज को लाइसिस भी कहते हैं। और लाइसोजेनिक के जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट 2 स्टेप्स दोनों साइकिल्स में सेम है। अटैचमेंट या एड्जॉर्प्शन, एक वीक केमिकल यूनियन बन जाता है बिटवीन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज। तो थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज एंड फोर्थ स्टेप रेप्लिकेशन एंड फिफ्थ स्टेप इंडक्शन। अब हम इसको साइकिल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टेप्स किस किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। ये है जी आपका कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसको हम फर्दर 2 साइकिल्स में डिवाइड करते हैं। एक है जी लाइटिक साइकिल और दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। ये है आपका स्टेप 1, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होता है, एक बैक्टीरियोफेज आके अटैच हो जाता है बैक्टीरिया के साथ। ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरिया के जो टेल फाइबर्स हैं, वो बैक्टीरियोफेज के जो टेल फाइबर्स हैं वो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के साथ आगे अटैच हो जाते हैं और एक वीक केमिकल यूनियन बना लेते हैं। उसके बाद ये हो गई जी एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन और अटैचमेंट ये सेम प्रोसेस के लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ये है अटैचमेंट या फिर एड्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेप है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के केस में क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज है वो अपना डीएनए इंजेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। यहाँ पे अब इंजेक्शन कैसे हो रही है, बैक्टीरियोफेज एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। वो एंजाइम रिलीज़ होता है और यहाँ पे जी एक पोर क्रिएट हो जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। तो फाइनली बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। तो सेकंड स्टेप है जी पेनिट्रेशन, और पेनिट्रेशन को हम डीएनए इंजेक्शन भी कहते हैं। अब बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या करता है, अपने डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देता है। ये बैक्टीरियल डीएनए था जो पहले इस फॉर्म में था, लेकिन अब क्या किया है, बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और उसने क्या बना लिया, प्रोफेज बना लिया है। जब फेज इस स्टेट में हो उसको प्रोफेज कहते हैं। अंडरस्टूड। ये जो ब्लैक से डीएनए शो हो रहा है ये बैक्टीरियल डीएनए है, और ये जो रेड से डीएनए शो हो रहा है ये एक बैक्टीरियोफेज का डीएनए है या ये वायरल डीएनए है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट करता है। ये रेड कलर के अपने डीएनए के पीसेस बना रहा है और ब्लैक कलर के अपने हेड की प्रोटीन्स बना रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देन वो क्या करता है, अपने हेड की पैकेजिंग करता है। हेड्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में मिला के हेड की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट वो अपने डीएनए के पीसेस को मिला के एक डीएनए का मॉलिक्यूल जनरेट करता है। उसके बाद वो फाइनली मैच्योरेशन की तरफ जाता है। मैच्योरेशन के केस में क्या होता है, हेड के अंदर डीएनए के पीसेस की पैकिंग होती है। देन नेक्स्ट स्टेप है असेंबली। फिफ्थ स्टेप पे असम्बल होते हैं सारे यूनिट्स हेड के साथ, शीथ, कोर और टेल फाइबर्स, ये सब चीज़ें अटैच होती हैं और फाइनली हो जाती है जी लाइसिस सेल की। बैक्टीरियल सेल यहाँ पे टूट गया है, आपने देखा है यहाँ पे बैक्टीरियल सेल की जो मेम्ब्रेन है, जो वॉल है वो टूट चुकी है और यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो बाहर निकल रहे हैं क्योंकि उसने बैक्टीरियल सेल की लाइसिस कर दी है। वो था जी लाइटिक साइकिल, ये है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल के केस में आपने देखा कि जो सेल है, बैक्टीरियल सेल है, उसकी लाइसिस हो गई है, उसकी तोड़ फोड़ हो गई है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल के केस में क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है उसने अपना, बैक्टीरियल सेल की कोई लाइसिस नहीं हुई, बैक्टीरियल सेल जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाई करता जाएगा और अपने डीएनए के साथ साथ, ये ब्लैक कलर का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए है और ये रेड कलर का डीएनए वायरल डीएनए है, वो अपने डीएनए के साथ साथ वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। अब जब बैक्टीरिया ने खुद को रेप्लिकेट करना है तो वो अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा। अपने डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ वो बैक्टीरियोफेज की या वायरल डीएनए रेप्लिकेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन से पहले, बाइनरी फिशन से पहले, क्योंकि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो डिवाइड करते हैं, तो वो डिवीजन से पहले क्या करता है, बैक्टीरिया अपने क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करता है। यहाँ पे उसने अपने क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन कर दी है। नेक्स्ट इनकी सेल डिवीजन होने लगी है, साइटोकाइनेसिस होने लगी है सेल की।
नेक्स्ट इनकी सेल डिवीजन होने लगी है। सेल डिवीजन के केस में यहाँ पे जी सेल मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगी और ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। इस केस में बैक्टीरियल सेल की लाइसिस नहीं हो रही, इसलिए हम इस साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज को इस स्टेट में लाइसोजेनिक फेज, प्रोफेज या फिर नॉन विरुलेंट फेज कहते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया की लाइसिस नहीं कर रहा लाइसोजेनिक साइकिल के केस में। तो ये था हमारा चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक बैक्टीरियोफेज। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर का। अगर वो स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे तो आप जस्ट स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे, उसके डायग्राम बनाएंगे। अगर वो लाइफ साइकिल के बारे में पूछेंगे तो आप लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों साइकिल्स के बारे में बताएंगे। अगर वो सिर्फ लाइसोजेनिक साइकिल पूछेंगे तो आपने जस्ट यही साइकिल बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है। अगर वो लाइटिक साइकिल के बारे में पूछेंगे तो आपने जस्ट ये पार्ट लिखना है और लाइटिक साइकिल को एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट एफएससी के स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर बायोलॉजी से कि नेक्स्ट उनको किस टॉपिक पर पढ़ना है, ताकि मैं नेक्स्ट उसी टॉपिक पर उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करूं, ताकि आप थोड़े टाइम में अच्छा कंटेंट जो है वो समझ सकें और सीख सकें और आपको अपनी पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आ जाए कि आपने पेपर में क्या क्या लिखना है।